ओके, दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस गिवन ABCD। जो A to B है वो है मेरा आइसोकोरिक हीटिंग, B to C जो है वो है मेरा आइसोबैरिक एक्सपांशन, C to D जो है वो है मेरा एडियाबैटिक एक्सपांशन, और D to A जो है वो है मेरा आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो हमें n मोल्स आइडियल मोनो एटॉमिक गैस के लिए एफिशिएंसी निकालनी है। TC/TA हमें एक चीज दे रखा है, दैट इज इक्वल्स टू 4, और हमें आइडियल मोनो एटॉमिक गैस लेने के लिए बोला हुआ है यहां पर, एंड उसके अकॉर्डिंग हमें कंप्यूट करना है। ओके, सो देन हाउ टू कंप्यूट, कैसे करें, लेट्स सी। अच्छा, ए पॉइंट का टेम्परेचर में T0 बोल देता हूं। तो ए पॉइंट का टेम्परेचर अगर T0 है तो आइसोथर्मल से जुड़ा हुआ होने के कारण ये वाला पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो भी T0 है, और यहां पर हम देख सकते हैं 4 रेशियो दे रखा है, तो ये वाला पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो है मेरा 4T0। तो सबसे पहला तो यहां पर जो चैलेंज है वो है हमें इस पॉइंट का टेम्परेचर जो है T' ये मेरा कितना होगा वो मुझे निकालना है, राइट। तो इस पॉइंट का टेम्परेचर निकालने के लिए हम क्या तरीका अपना सकते हैं उसके बारे में हमें सबसे पहले समझना है। क्या करें, लेट्स सी। अच्छा, मैं जितना देख पा रहा हूं, जो मुझे सबसे पहले इस पॉइंट का वॉल्यूम निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे इस पॉइंट का वॉल्यूम आ जाए कुछ भी करके, तो ये पॉइंट का वॉल्यूम मुझे V0 मालूम है, इस पॉइंट का वॉल्यूम आ गया तो उस पॉइंट का टेम्परेचर आ जाएगा, और जैसे ही मेरा टेम्परेचर आ जाएगा तो मेरे लिए ऑब्वियस सी बात है अब पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। ओके, नाउ लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। फॉर CD ये एडियाबैटिक एक्सपांशन है, तो मैं T इंटू V टू द पावर गामा -1 को कांस्टेंट बोल सकता हूं, तो 4T0 इंटू V टू द पावर गामा -1। अच्छा, मोनोएटॉमिक है तो गामा कितना हो जाएगा 5/3, तो गामा -1 कितना हो जाएगा 2/3। दैट विल बी इक्वल्स टू T0 इंटू 16V0 टू द पावर 2/3। मेरे पास ये आ जाएगा। मैंने C और D के लिए एडियाबैटिक लगा दिया। सो T0 इज कैंसल्ड, मैं पूरे का पावर 3/2 ले लेता हूं। 4 टू द पावर 3/2 इंटू V इज इक्वल्स टू 16V0। नाउ 4 टू द पावर 3/2 इज नथिंग बट 8, तो 8V मेरे पास आ जाएगा 16V0, यानी V मेरे पास आ जाएगा डेफिनेटली 2V0। तो हमारे पास वॉल्यूम जो आ गया इस पॉइंट का आ गया 2V0। तो 2V0 वॉल्यूम पे अगर टेम्परेचर है 4T0, तो वॉल्यूम जब आधी हो जाएगी तो टेम्परेचर भी आधी हो जाएगी, तो इस पॉइंट का टेम्परेचर अब मैं निकाल सकता हूं। T' जो है दैट इज इक्वल्स टू 2T0। तो अब मेरा सब कुछ, मेरे सारे पॉइंट का टेम्परेचर निकाल रखा हूं, अब कोई इशू नहीं है। तो ध्यान देना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट का तो डेफिनेटली Q0 है, ये आइसोबैरिक एक्सपांशन है तो Q इसका प्लस है, ये आइसोकोरिक हीटिंग है तो इसका भी Q जो है वो मेरा प्लस है, और ये हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन है
तो डेफिनेट सी बात है इसका मेरा Q जो है वो माइनस है। तो इस वाले पॉइंट का Q निकाल के मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बाकी मुझे हर स्टेप का W Q वगैरह निकालनी तो पड़ेगी। सुनाओ, लेट्स सी। डेल्टा W AB कितना आएगा? ना ध्यान दें, जो हमारा डेल्टा W AB होगा वो कितना होगा हमारे पास? दिस इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि आइसोकोरिक है, राइट? तो डेल्टा QAB कितना आएगा? ये है मेरा क्या चीज? मोनोएटॉमिक गैस। तो NCV 3R/2 डेल्टा T दैट इज T0। तो ये हो जाएगा 3nR T0/2, राइट? ओके, नाउ डेल्टा WBC कितना होगा? आइसोबैरिक है तो nR T0। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? सॉरी, nR डेल्टा T। तो कितना आ जाएगा? nR डेल्टा T दैट इज इक्वल्स टू nR इंटू 2T0, क्योंकि 2T0 से 4T0 जा रहा है, तो डेल्टा T मेरे पास कितना आ जाएगा? 2T0। तो डेल्टा WBC मेरे पास हो जाएगा 2nR T0। अच्छा, डेल्टा QBC कितना होगा? ये क्या है मेरे पास? ये मेरे पास क्या है? मोनोएटॉमिक। तो CP कितना है? 5R/2। तो NCP इंटू डेल्टा T दैट इज इक्वल्स टू 5nR T0। ये डेल्टा QBC होगा। एंड साफ साफ देख सकते हैं ये भी मेरा Q प्लस पे काउंट होने वाला है। नाउ डेल्टा WCD कितना होगा? -NCV डेल्टा T। CV कितना हो जाएगा? 3R/2। एंड डेल्टा T अगर हम देखें, ये है 4T0, ये है T0, तो ये हो जाएगा -3T0। तो ये हो जाएगा 9nR T0/2। और Q तो इसका 0 है, तो मुझे कंप्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड लास्ट इज डेल्टा WDA। डेल्टा WDA कितना होगा? nR T0 ln V0/16 V0। तो 1/16, 16 is basically 2 to the power 4. So this will come out to be -4nR T0 ln 2. ओके, तो मेरे पास जो टोटल W आएगा दैट इज डेल्टा WAB प्लस डेल्टा WBC प्लस डेल्टा WCD प्लस डेल्टा WDA। तो वर्क डन डेल्टा W जो आएगा, AB कितना हो जाएगा मेरे पास? वो है 0। BC कितना है? 2nR T0। ठीक है। CD कितना है? प्लस 9nR T0/2। और ये कितना हो गया? -4nR T0 ln 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 4 8 4 और यहां पे 9 13। तो nR T0/2 13 - 8 ln 2। ये मेरे पास हो जाएगा डेल्टा W। और Q प्लस कितना है? अच्छा, Q प्लस में कंट्रीब्यूट जो करेगा वो करेगा केवल और केवल
डेल्टा क्यू ए बी प्लस डेल्टा क्यू बी सी, क्योंकि सी डी तो 0 है और डी ए जो है वो मेरा क्यू माइनस है, तो डेफिनेटली ये कितना आ जाएगा, एन आर टी नॉट बाई 2 अगर कॉमन लेता हूं, ये हो गया 3 प्लस ये हो गया 10, तो एन आर टी नॉट बाई 2 इंटू 13, ये मेरे पास आ जाएगा Q प्लस। तो एफिशिएंसी ईटा विल बी डेल्टा W अपॉन Q प्लस। एनआरटी नॉट बाई 2 एनआरटी नॉट बाई 2 कैंसल्ड, तो मेरे पास ये आ जाएगा 13 माइनस 8 ln2 डिवाइडेड बाई 13, तो ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस 8 बाई 13 ln2। अच्छा, ln2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है हमारे पास, ये आ जाएगा 0.7, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5.6 by 13. So that can be written as 1 minus 0.43. Right? So this will be. तो ईटा मेरे पास आ जाएगा 0.57 और 57%। तो अल्टीमेटली यहां तक हमें एक बात समझ में आ जाना चाहिए, जो कोई भी क्वेश्चन में अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी हो तो पहले टेम्परेचर पे आ जाते हैं और टेम्परेचर में आने के बाद जो भी हमें निकालना हो वो हम बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इफ एफिशिएंसी कम्स आउट टू बी नेगेटिव, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमारा कैलकुलेशन करने के दौरान एफिशिएंसी कभी नेगेटिव आ जाए, दैट मीन्स the cycle is performing reverse work for which it is designed। अगर ईटा हमारे पास कभी भी नेगेटिव आ जाए तो इसके मतलब ये है हमारा जो साइकिल है वो उल्टा काम कर रहा है जिसके लिए वो डिजाइंड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एसी, वो भी एक साइकिल ही है, कॉम्प्लिकेटेड साइकिल है बट स्टिल अ साइकिल, अगर हम एसी के सहारे घर को गर्म करने का ट्राई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर एसी का जो एफिशिएंसी आएगी वो हमारे नेगेटिव आने वाली है, क्योंकि एसी जो है वो रूम को ठंडा करने के लिए डिजाइन है और हम उससे रूम को गर्म करने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो जस्ट लाइक हीट इंजन जो हमने डिफाइन किए थे वाया कार्नोट साइकिल, और एक कॉन्सेप्ट है वो है हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। ठीक है, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर क्या होता है इसमें, ये है हमारा हीट पंप आर, यहां पर है मेरा सोर्स, सोर्स से मैं यहां पर
Q प्लस हीट जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। सोर्स इज एट अ टेम्परेचर ऑफ T1। रेफ्रिजरेटर के ऊपर से काम किया जा रहा है W, और यहां पर रेफ्रिजरेटर सिंक पे अपना हीट को छोड़ रहा है। सिंक का टेम्परेचर जो है वो है T2। हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में मेन डिफरेंस ये है, वो है T1 इज लेस देन T2। यानी रेफ्रिजरेटर ऑब्वियस सी बात है, काम क्या है, हम बाहर से कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं, वो है मेरा W। रेफ्रिजरेटर जो है वो अंदर पे ऑलरेडी जो ठंडा है उसे और हीट एब्जॉर्ब करके अपने पास लाता है, और रूम जो कि गर्म है उस पर हीट छोड़ता है। सो दिस इज द कोल्डर एनवायरनमेंट एंड दिस इज द हॉटर एनवायरनमेंट। ये बिल्कुल उल्टा है एज कंपेयर टू हीट इंजन। ठीक है, सो हम डिफाइन करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अल्फा। अच्छा, अल्फा क्या होता है? अल्फा इज नथिंग बट Q प्लस अपॉन W। ठीक है, जो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है दैट इज नथिंग बट Q प्लस बाई W। अच्छा, अगर हम ध्यान दें एक चीज, W प्लस Q प्लस इज इक्वल्स टू Q माइनस, तो W होता है Q माइनस माइनस Q प्लस। तो अल्फा का ऑल्टरनेट फॉर्मूला है Q प्लस बाई Q माइनस बाई माइनस Q प्लस। यह है मेरा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको हम बोलते हैं अल्फा। ओके, अब ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां से हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक ऑल्टरनेट चीजें आती है, वो क्या है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वो ये बोलते हैं, without the help of an external agent, that is refrigerator or heat pump, without the help of external agent, it is impossible to snatch heat from a colder environment. It is impossible to snatch heat from a colder environment and transfer it to a hotter हीट का नेचुरल फ्लो है, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी और हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी। अगर हमें इसके उल्टा ट्रांसफर करना हो तो हमें इसमें डेफिनेटली एक्सटर्नल कोई ना कोई मैकेनिज्म का हेल्प डेफिनेटली लेना पड़ेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। ओके।